नमस्ते, हेलो, ओला, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं हूं यश और आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये भी पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है और इस वीडियो में हम फाइनली साबित कर पाएंगे कि ये दोनों एंगल्स जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि थीटा, ये दोनों बराबर क्यों है। तो पहला जो वीडियो था वो मैंने यहां पर एंड किया था, जहां पे मैंने dl ओवर dx यानी कि L का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ढूंढा था, जो ये पूरी चीज है। और यहां से हम क्या करेंगे वो मैं अभी आपको कुछ मिनटों में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने आपको वजह बताई थी कि हम पहले L को डिफरेंशिएट करते ही क्यों हैं। हम L को डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें L का मिनिमम ढूंढना है। और हमें L का मिनिमम क्यों ढूंढना है? क्योंकि हमें फॉर्मेट के प्रिंसिपल के मुताबिक इस डायग्राम हमें फॉर्मेट के प्रिंसिपल को फॉलो करना है इस डायग्राम में। तो अगर हमें फॉर्मेट के प्रिंसिपल के मुताबिक काम करना है तो हमें L को, यानी कि जो पूरी दूरी है जो ये रोशनी की किरण कवर करती है, हमें उसे मिनिमाइज करना होगा। और किसी भी चीज का मिनिमम ढूंढने के लिए हमें उसे डिफरेंशिएट करना होता है और जो भी हमें डिफरेंशियल मिलता है हमें उसे इक्वल टू 0 सेट कर देना होता है। तो अब मैं इसको हटाकर, dl ओवर dx को हटाकर मैं बस यहाँ पर 0 लिख देता हूं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस पूरे चीज को, यानी कि L का जो डिफरेंशियल है, हमें इसे इज इक्वल टू 0 सेट करना होगा। तो जब हम इसे इज इक्वल टू 0 सेट कर सकते हैं, हम एक और चीज कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास ये जो टर्म है ये एक माइनस है। तो जब हम इस माइनस को यहां पर ले आएंगे, यानी कि इस पूरे टर्म को RHS से LHS ले आएंगे, तो ये माइनस साइन पॉजिटिव साइन में बदल जाएगा। और फिर हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा ये टर्म प्लस 0, और प्लस 0 कोई मायने नहीं रखता। तो फिर जब ये टर्म LHS की ओर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा ये जो टर्म है ये इस टर्म के बराबर है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इसे हटाकर यहां पर इस माइनस साइन को एक इक्वल साइन में बदल देता हूं। और वो मैंने किया कैसे, वो मैंने अभी आपको बताया है अभी कि मैंने इस पूरे टर्म को दूसरे साइड ले जाकर इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो अब हम यहां से क्या करेंगे? अब हमें अपने डायग्राम पर वापस नजर डालनी पड़ेगी और यहां पर कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो अब मैं एक और लेबल बनाऊंगा और उस लेबल से हम फाइनली साबित कर पाएंगे कि I और थीटा बराबर क्यों है। तो इस लेबल में मैं बस यहां पर एक लकीर बना लूंगा। तो ये हो गई हमारी लकीर, और मैं कहूंगा कि ये जो लकीर है ये शीशे के सतह के साथ पैरेलल है। तो मैं यहां पर एरोज बना देता हूं। तो ये दोनों लकीरें जो है AB और ये जो लकीर है ये दोनों पैरेलल है। और हम एक और चीज कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो लकीर है V वाली लकीर, U वाली लकीर और नॉर्मल, ये तीनों भी पैरेलल है। ये तीनों पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये तीनों शीशे के सतह के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों लकीरों में और शीशे के सतह के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल है। यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल है। और नॉर्मल का डेफिनेशन ही होता है वो लकीर जो शीशे के सतह के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये तीनों 90 डिग्री का एंगल शीशे के सतह के साथ बनाते हैं, ये तीनों लकीरें। तो ये तीनों भी पैरेलल हुए। तो मैं यहां पर डबल एरोज बना देता हूं। तो मैं यहाँ पे डबल एरो बना देता हूं, यहां पर भी एक डबल एरो बना देता हूं और यहां पर भी एक डबल एरो बना देता हूं। तो हमारे पास अब ये दोनों लकीरें पैरेलल हैं और ये तीनों भी पैरेलल हैं। और आप देख सकते हैं कि चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, हम कुछ कर सकते हैं। और वो हम करेंगे क्या? हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है ये भी थीटा है। और ये मैंने किया कैसे? आपको याद होगा दोस्तों कि जब भी हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइन हो और फिर उन दोनों लाइनों के बीच एक और लकीर हो जो उन दोनों लाइनों के बीच, दोनों लकीरों के बीच से जाती है, हम उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इस केस में ये जो हाइपोटेन्यूज है हम इसे ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लकीर है, ये जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, ये नॉर्मल के थ्रू और V वाली लकीर के भी थ्रू जा रही है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। और चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, यानी कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट एंगल्स दोस्तों हमेशा इक्वल होते हैं, जो एक रूल है मैथ्स का। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा है। वैसे ही इस ट्रायंगल में चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का ये भी ट्रांसवर्सल है, तो हम इस एंगल को भी I कह सकते हैं। तो अब हमारे पास दो और एंगल्स हैं, लेकिन वो दोनों एंगल्स I और थीटा ही हैं। तो अब
हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे दोस्तों। और हम उसे यूज कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास एक एंगल है और हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के लंबाइयां पता है। तो हमें पता है कि इसका बेस d माइनस एक्स है, इसका हाइट v है और इसकी जो लंबाई है वो हमने पिछले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढा था। और यहां पर भी हमारे पास एक एंगल है और हमारे पास तीनों साइड्स के लंबाई है। तो जब हम साइन करेंगे, आपको अगर पता नहीं हो तो किसी भी एंगल का साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस एंगल का जो साइन है दोस्तों वो होगा इस एंगल के जो विपरीत जो भी साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लंबाई। तो इस एंगल के जो विपरीत साइड है वो है यह साइड, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑपोजिट है। तो इस एंगल के जो विपरीत साइड है वो है बेस यानी कि d माइनस एक्स, और इस एंगल के जो विपरीत साइड है वो है इस ट्रायंगल का बेस यानी कि x। ए और ओ के जो बीच में दूरी है। तो जब हम साइन थीटा ढूंढेंगे हम करेंगे ऑपोजिट यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और आप देख सकते होंगे दोस्तों कि अब यहां पर जो जादू है कि जो बेस है वो है d माइनस एक्स और जो हाइपोटेन्यूज है जो हमने सबसे पहले वीडियो में ढूंढा था इस सीरीज के वो है ये। और एक चीज मैं करना भूल गया था दोस्तों, यहां पर एक्चुअली एक पावर हाफ का साइन होना चाहिए जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। और जब हम इस पावर हाफ को वापस स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये हाइपोटेन्यूज की लंबाई है और ये जो है ये बेस की लंबाई है। तो हम इसे हटाकर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हो गया हमारा साइन थीटा। जैसा कि मैंने कहा था अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी भी चीज किसी भी एंगल का साइन होता है, साइन एंगल किसी भी एंगल का होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने थीटा का साइन ढूंढ लिया, वैसे ही हम आई का साइन ढूंढेंगे। तो आई का साइन होगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट हो गया इस ट्रायंगल का बेस जो है x और हाइपोटेन्यूज हो गया ये लंबाई जो है हमने फिर से जो हमने पहले वीडियो में ढूंढा था वो है ये, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इस हाफ को हटाकर मैं यहां पर एक स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो हम वापस स्क्वायर रूट लगा देंगे और वैसे ही मैं यहां पर इस हाफ को हटाकर एक स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो इस पूरे चीज के ऊपर अब एक स्क्वायर रूट है। और वैसा आप देख सकते होंगे दोस्तों कि अब हमें अपने साइन आई और साइन थीटा मिल गए हैं। तो अब मैं इस पूरी चीज को हटाकर लिख सकता हूं कि साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं वही करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। और मैं लिखता हूं साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहां से हम दोस्तों फाइनल स्टेप करेंगे और वो फाइनल स्टेप है क्योंकि दोनों एंगल्स यहां पर साइन है और क्योंकि दोनों एंगल्स हमें पता है कि अक्यूट एंगल्स है, यानी कि ये दोनों जो एंगल्स है ये दोनों 90 से कम है। हम इस केस में साइन और साइन को कैंसिल कर सकते हैं और इसीलिए हम इन्हें कैंसिल करेंगे। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा आई इज इक्वल टू थीटा। और इसी से दोस्तों हम साबित कर सकते हैं जो अभी मैंने सारे स्टेप्स किए हैं इस वीडियो में और अपने दो पिछले वीडियो में, हम इन स्टेप्स को फॉलो करके प्रूव कर सकते हैं, यानी कि साबित कर सकते हैं कि आई और थीटा बराबर है। और इसी के साथ दोस्तों हमने फाइनली साबित कर दिया है रिफ्लेक्शन के लॉ को और उसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं आपको जल्द से जल्द पता लग जाए। आखिर में दोस्तों अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो या फिर आप किसी भी टॉपिक के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा और मैं जल्द से जल्द आपको एक रिप्लाई भेजूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।